इसका चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उतनी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब ब्राह्मण नेता अपने बैठक करते हैं, ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सरकार में ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब ब्राह्मण नेता विधायक बैठक कर लेते तो हमारा सवाल ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक के नेताओं से, क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि अपने समाज के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बैठक कर सके, आरक्षण पर चोरी पर बैठक कर सकें, या उनके समाज के साथ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज की बहन बेटियों के साथ जो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ बैठक कर चुके, या फिर 85% आबादी के लिए लड़ सके और बैठक कर सके और मजबूती से उनके साथ खड़े हो सके। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है। ये सवाल है। हमारे साथ साथी पत्रकार लाल बहादुर जी हैं, उनसे समझते हैं कैसे देखते कि अब ब्राह्मण बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं, तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी या अल्पसंख्यक के जो नेता हैं उनमें हिम्मत नहीं बची कि अपनी समाज की आवाज़ बन सके, अपनी समाज के लिए वो बैठक कर सके, या अपनी समाज के हक, अधिकार, संवैधानिक और तमाम अधिकारों के लिए लड़ सके? देखिए, अगर बात की जाए बैठक करने की तो बैठक की जा सकती है, हर कोई बैठक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले प्रतिबंध लगाया ना जातीय आयोजनों पर। तमाम समाज के आयोजन निरस्त किए गए, कहीं कहीं तो लाठियां भी भाजी गई। विश्वकर्मा समाज का बड़ी बड़ी बैठक थी, जबकि विश्वकर्मा जो बैठक होती, विश्वकर्मा जो बोला जाता है वो विश्वकर्मा जो हस्तशिल्पी जातियां हैं, चाहे उसमें बढ़ई भी आ जाते हैं, लोहार भी आ जाते हैं, मूर्तिकार भी आते हैं, मतलब जो हस्तशिल्पी जातियां हैं वो आती हैं। तो वो एक जाति की तो बैठक नहीं थी, उसको भी रद्द करा दिया गया। तो लेकिन ये बात निकल के सबसे सवाल ये गूंज रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत की गलियारों में, ये सबसे बड़ा ये सवाल है कि अन्य जातियों की बैठकें नहीं हो सकती लेकिन क्षत्रिय समाज की बैठकें हो सकती हैं। ब्राह्मण समाज का बैठक कर लिया तो कौन सा बुरा कर लिया, क्योंकि वो भी अपने समाज के हक, अधिकार और जो उसके समाज के हित की बातें होंगी उसको रखने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। और ये संवैधानिक अधिकार भी है कि आप किसी समाज का, किसी कह लीजिए कि एक, अगर आप बैठक करके और एकत्रित होकर किसी बात पर, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहें तो ये संवैधानिक अधिकार में आता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद, मंत्री हों, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के, या विपक्ष के सांसद, विधायक, मंत्री हों जो ओबीसी के हों, वो मिलकर बैठक नहीं कर सकते कि अपने समाज को किस तरीके से मजबूत किया जाए और हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, कैसे घटनाएं हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, तो इस पर चर्चा हो सकती है बैठक में? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी फिर मैंने वही, आपने सवाल दोहराया, मैं उसी पे आ रहा था कि जब अन्य समाज के, पिछड़े और दलित समाज के बैठकों को रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तब कैसे बैठक की जा सकती है? कौन अपने ऊपर मुकदमा लिखाने के लिए बैठक करेगा? आप पहले हमको ये मान लिया जाए जैसे कि ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाई, अपने समाज के लिए बैठक की, तो पिछड़े समाज के जो भी नेता हैं उनमें हिम्मत नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ जाकर हम अपने समाज के लिए बैठक कर सके, ये मान लिया जाए उनमें हिम्मत नहीं है। देखिए, ब्राह्मण समाज ने बैठक की, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इसलिए ये मुद्दा राजनीतिक बना के इसको चर्चा करवाया जा रहा है कि ये किसी तरह जातीय एंगल दे के ब्राह्मण समाज की नाराजगी दिखा के इस मुद्दे को दबा दिया जाए। क्योंकि इसके पहले जो तमाम पिछड़े दलितों की जो बैठकें कैंसिल की गई, जिनको परमिशन नहीं दी गई प्रशासन द्वारा, या फिर जिनको जो है प्रताड़ित किया गया, बैठकों में लाठियां भाजी गई और उनको मारा पीटा गया, वो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि कैसे, अगर क्षत्रिय समाज की जब बैठक हुई तो लोगों ने शस्त्र पूजा का नाम दिया, या जो अभी ब्रजभूषण शरण सिंह खुद जाके कहीं करके आए हैं, जगह का नाम मैं बता दूं, उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, वहां पर उन्होंने पूरा एक तरीके से काफिला निकाला था, तो वो बैठकें क्या बैठकें नहीं थी? ये सवाल नहीं खड़ा होता कि क्या ये जो प्रतिबंध लगा है ये सिर्फ पिछड़ों दलितों के लिए लगा है? तो पिछड़ा दलित कैसे बैठक करेगा, आप बताओ? जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, तो अपने समाज को कैसे एकत्रित करेगा, कैसे मुद्दे पर चर्चा करेगा? लेकिन विधायक और नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज का बड़ा नेता मानते हैं, क्या उनमें हिम्मत नहीं कि इसके खिलाफ आगे आके लड़ सकें? हिम्मत की बात आप कर रहे हैं, किसके पिछड़े की बात कर रहे हैं? आप राजभर की बात कर रहे हैं, आप संजय निषाद की बात कर रहे हैं, आप अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं।
ये आपको लगता है कि ये पिछड़े और दलित के हितैषी हैं? इनको कहीं कहाँ से आपको लगता है? आप हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये सवाल पूछने से पहले अभी आई भर्तियों को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण को लूटा जा रहा है, या किस तरीके से पिछड़ों दलितों पे अत्याचार हो रहा है। कितनी आवाज उठा रहे हैं राजभर और संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, आपको बताइए। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि इनके अंदर वो जज्बा है या उनके अंदर वो गट्स है कि वो बैठक कर लेंगे और अपने समाज को एक कर लेंगे। तो विपक्ष ही कहाँ उठा रहा है? विपक्ष कैसे उठा लेगा? विपक्ष कैसे उठा लेगा? विपक्ष में भी पिछड़े समाज के नेता है ना, विधायक है ना, सांसद है ना। हम क्या कह रहे हैं, कैसे कर लेगा जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के कार्रवाइयाँ होगी? कौन मुकदमा लिखाएगा अपने ऊपर, बताओ? कौन नेता है जो अपने आप को मुकदमा लिखा लेगा? मतलब पिछड़े समाज के नेताओं में हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के लिए लड़ते हुए मुकदमा लिखवा ले। साफ तौर पे मैं आप कह रहा हूँ कि नहीं है बैठक करने की उनके अंदर क्षमता। वो कभी नहीं बैठक करके अपने आप को, अपने समाज के हित की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो मलाई का काटने का जिसका जो है लत लगी हुई है, वो आप समाज के बारे में सोचेगा? वो तो समाज का सौदा कर रहा है। अब कहना किसको चाह रहे हैं कि मलाई चाट कर समाज का सौदा कर रहे हैं? एक बार हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। हम बताया तो कितनी बार वही नाम गिनवाओगे? क्या वो पिछड़े दलित जो कहते हैं कि किसके हाथ में पावर? विपक्ष के हाथ में पावर है, आपको लगता है? तो वो बैठक करके क्या कर लेंगे? वो चर्चा ही तो कर सकते हैं। चर्चा करके क्या होता है? लेकिन जो सत्ता में है, जो समाज का वोट ले रहे हैं, वो उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो बैठक करें और अपने समाज के हित के बारे में सोच सकें। देखिए सवाल बड़ा है, क्योंकि जब ब्राह्मण बैठक कर सकते हैं तो पिछड़े दलित समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के साथ हो रहे अत्याचार, अधिकारों पर हनन, जिस तरीके से अभी भर्तियां हुई, किस तरीके से उनके अधिकारों के साथ हनन हुआ, संवैधानिक हनन हुआ, उस पर चर्चा कर सके। हमारे साथ साथी पत्रकार लाल बहादुर यादव जी थे, उनसे बात की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये मलाई खाने वाले लोग हैं, ये समाज के साथ कुछ भी होता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठकर मलाई खाने का काम करेंगे। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।